अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड यानी कि पोल। तो पोल पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 1.5 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है पोल का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच आप लोगों को देता चलूँ कि 2018 मार्च में पोल ने हमें एक हाई क्रिएट करके दिखाया राउंड अबाउट 600 रुपीज़ का। तो इस 600 रुपीज़ के हाई के बाद से लेकर 2020 मार्च तक जो है ये ओवरऑल एक काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था और इसने यहाँ पर एक लो हमें क्रिएट करके दिखाया 222 रुपीज़ का। तो इस पॉइंट से लेकर स्टिल अब तक अगर आप लोग ओवरऑल इसको देखें तो ये एक रेंज और एक शॉर्ट टर्म की अप मूव में जो है वो ट्रेड हो रहा है। तो मीन्स के ओवरऑल आप लोगों ने जो इसमें एक ट्रेंड कंसिडर करना है वो इसका अप ट्रेंड ही कंसिडर करना है। जब तक कि ये अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता तब तक ये शॉर्ट टर्म के लिए या हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए भी अपनी इस अप मूव को जो है वो कैरी ऑन रखे। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि जो इसमें सबसे मेजर इसका एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका 455 रुपीज़ का लेवल है। इसी तरह 455 से पहले जो इसमें एक शॉर्ट टर्म का माइनर सा रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका 435 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 423 रुपीज़ का लेवल है। एंड सेम इसी तरह 400 रुपीज़ का इसमें एक काफ़ी स्ट्रांग और मेजर जो है वो सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो यहाँ पर जो है इसने एक काफ़ी स्ट्रांग अपनी जो है वो सपोर्टिव ट्रेंड लाइन क्रिएट की हुई है जिसको ऑलमोस्ट मल्टीपल टाइम पोल ने जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया है। तो मीन्स के इन फ्यूचर अगर ये आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता है तो आप लोग इसमें से ठीक ठाक जो है वो अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने पोल के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसके 400 रुपीज़ वाले लेवल को थोड़ा सा एडजस्ट किया है इसके डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के साथ। जो हमारा 400 रुपीज़ वाला लेवल था उसको हमने जो है वो 390 पे एडजस्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले पोल में से जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था उसे देख लेते हैं कि क्या पोल ने हमारी प्रीवियस प्रिडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है आप लोगों के लिए। उस वक्त ये ट्रेड हो रहा था तकरीबन 432 रुपीज़ के लेवल के आसपास और यही वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो मैंने इसमें से जस्ट दो ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ शेयर किए थे और मज़े की बात यह है कि दोनों ही सिनेरियोज़ हमारे डाउन साइड के थे, अप साइड का कोई भी सिनेरियो नहीं था। पहला जो हमारा सिनेरियो था उसमें जो है हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे 417 से 420 रुपीज़ के लेवल तक आता और यहाँ से विद एक्टिविटी हम इसको फिर अप साइड की जानिब जाता एक्सपेक्ट कर रहे थे। सेम इसी तरह हमने कहा था कि अगर ये 417 वाला लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा जो इसमें से नेक्स्ट टारगेट होगा वो 390 से 392 का होगा और फिर यहाँ से जो है विद एक्टिविटी हम इसको 417 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट करेंगे। और इसी तरह अगर ये 390 के लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसको इसकी मेजर सपोर्टिव ट्रेंड लाइन जो कि मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस की उस एरिया तक आता एक्सपेक्ट कर रहे थे और फिर उस एरिया से अगेन इसको अपसाइड की जानिब जाता एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आइए देखते हैं कि पोल ने जो है वो कैसी मूव बनाई। अच्छा, ये वाला वो एरिया था बेसिकली जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर जो है वो डिविडेंड दिया। डिविडेंड देने के बाद ये हमारे 417 रुपीज़ वाले लेवल को इसने डायरेक्ट यहाँ पर जो है विद गैप ब्रेक किया और ये एग्जैक्टली हमारे 390 से 392 रुपीज़ वाले एरिया के राउंड अबाउट आकर इसने सपोर्ट ली और फिर यहाँ से जो है हम इसको सीधा 423 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो वैसे भी जाता एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मीन्स के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पोल ने हमारा जो इसमें से सेकंड सिनेरियो था उसको एज़ इट इज़ यहाँ पर फॉलो कर दिया। अब हम इसमें से जो है वो नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। तो जनाबे वाला आप लोगों के सामने है कि इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन 435.62 रुपीज़ के राउंड अबाउट
और हमारा जो इसमें से रेजिस्टेंस है वो भी 435 रुपीज़ वाला लेवल है। असल में लेवल्स जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ वो बेसिकली जोन्स होते हैं 2 to 3 रुपीज़ अप डाउन के। मींस कि अगर हमारा 435 का लेवल है तो उस हिसाब से 437 तक जो है हमारा जोन होगा। तो पर्सनली जो एक मूव इसमें से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि इसमें जो आपको ये प्रेशर नज़र आ रहा है ये काफ़ी मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इस बेसिस पर अगर ये अपनी करंट सिचुएशन से 437 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करता है तो एक हल्की फुल्की सी माइनर से रीटेस्ट के बाद हम इसको सीधा जो है वो ट्रेवल करता एक्सपेक्ट करेंगे 455 रुपीज़ के लेवल तक। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरी इस एक मूव को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे रीजंस हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि आप लोगों को पता है कि इसका जो एक ओवरऑल ट्रेंड है वो रेंजिंग और प्लस जो है एक शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड जो है वो चल रहा है। सेकंड चीज़ कि जब इसने यहाँ पर डिविडेंड दिया, डिविडेंड के ज़रिए जब ये गैप डाउन होकर ओपन हुआ तो यहाँ से जो आपको एक अपसाइड की लेग देखने को मिल रही है, इसमें अगर आप लोग फोकस करें तो बायर्स की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेल साइड के। एंड थर्ड और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक चीज़ है कि ये जो है थर्ड टाइम जो है अपने इस हाई को टेस्ट करने जा रहा है। तो उस हिसाब से 2 टाइम्स ये पहले जब भी 390 के लेवल तक आया है तो ये सीधा 455 के लेवल तक जो है वो गया है। अब भी ये 390 रुपीज़ के लेवल से काफ़ी स्ट्रांगली उठ रहा है, तो मींस के इसको जो है 455 को तो लाजमी जो है वो टच करना पड़ेगा। ये भी इसमें एक पॉसिबिलिटी आप जो है वो रख सकते हैं। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से इसका ये एक सिनेरियो जो है वो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो जनाबे वाला ये है कि से फॉर एग्जांपल 435 से 437 या 440 ये 5 रुपीज़ का या 3 रुपीज़ का जोन है, इसका काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन। अगर ये यहीं से रिजेक्शन लेता है और डाउन साइड की हमें मूव दिखाता है तो हमने जो इसमें से पहला सपोर्ट एक्सपेक्ट करना है वो 423 रुपीज़ का लेवल है। यहाँ से जो है चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे कि अगेन आपको एक 435 रुपीज़ की मूव जो है वो देखने को मिले। बट इन केस ये 423 रुपीज़ के लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसमें से जो एक नेक्स्ट सपोर्ट एक्सपेक्ट करेंगे वो इसके कम से कम 390 से लेकर 395 रुपीज़ वाले सपोर्ट जोन तक जो है वो इसको आता एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा, अगर ये आपको इन केस 390 पर या इस ट्रेंड लाइन पर मिलता है जिसके चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी मार्केट है कुछ भी हो सकता है, अगर ये इस लेवल तक आता भी है तो यहाँ से जो है ईजीली आंखें बंद करके आप लोग इसको बाय कर सकते हैं फॉर टारगेट 423 रुपीज़। लेकिन ज़्यादातर जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये डाउन साइड की हमें मूव दिखाता भी है तो ये माइनर सी पुल बैक होगी जो कि ये अपनी कंप्लीट करेगा 423 रुपीज़ के लेवल तक। अच्छा, अब मैं मज़ीद यहाँ पर एक चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि आप लोगों को कैसे पता होगा कि अब हमारे सेकंड सिनेरियो ने फॉलो होना है या फर्स्ट ने। तो सिंपल सी बात है, अगर 437 से 440 का लेवल ये अपसाइड की जानिब ब्रेक कर देता है तो आप लोग कंफर्म हो जाइएगा कि अब ये हमारा पहला सिनेरियो जो है वो रेस्पेक्ट करने जा रहा है। एंड सेम इसी तरह अगर ये 430 रुपीज़ के लेवल को डाउन साइड की जानिब ब्रेक कर देता है तो आप लोग कंफर्म हो जाइएगा कि अब ये 423 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो जाने वाला है। अच्छा जी, तो अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस फर्स्ट सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसको बाय करना है 437 प्लस पर। आपका जो स्टॉप लॉस होगा, ये पोल है यानी काफ़ी एक लिक्विडेट शेयर है, तो उस हिसाब से जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 7 to 10 रुपीज़ डाउन होगा और आपका जो पहला टीपी होगा वो 455 का होगा। सेम इसी तरह अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो 423 रुपीज़ पर आपने इसको बाय करना है। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 7 to 10 रुपीज़ डाउन, आपका पहला टीपी 435 एंड सेम इसी तरह सेकंड टीपी 455। और अगर ये आपको 390 पर मिलता है जिसके चांसेस बहुत कम हैं तो आप लोग इसको इजीली यहाँ पर बाय कर लें। आपका स्टॉप लॉस 10 रुपीज़ डाउन, आपका पहला टीपी 423 एंड सेकंड 435। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस पोल शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को पोल ने फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी एक को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।